Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो रिसेंटली 3 डेवलपमेंट्स हैं उन पर बात करेंगे। पहली डेवलपमेंट जिस पर हम बात करेंगे दैट इज़ अबाउट दी प्रेसिडेंट बाइडेंस विजिट टू इसराइल, जो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो लैंड कर चुके हैं इसराइल में। दूसरा इशू जिस पर हम बात करेंगे वो कल होने वाली जो गज़ा के अंदर एक हॉस्पिटल है वहाँ पे जो हमला किया गया, जो कि अगेन इसराइल क्लेम करता है इस्लामिक जहाद ने किया पैलेस्टाइन के अंदर से, पैलेस्टीनियंस क्लेम करते हैं कि इसराइल ने किया, तो उस पर हम बात करेंगे। तीसरा इशू जिस पर हम बात करेंगे वो इस कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबल एक्सपेंशन है, जिसके वजह से हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से ईरान जो है वो थ्रेट कर रहा है इसराइल को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम हिजबुल्लाह का कॉन्फ्लिक्ट भी एस्केलेट होता हुआ देखते हैं इसराइल के साथ नॉर्दर्न इसराइल में। और जो इसी वाले से हमने देखा कि जो बाइडेन या अमेरिकन जो हैं दे हैव कम्युनिकेटेड अ मैसेज टू ईरान दैट अमेरिकन कैन गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व इफ़ ईरान स्टेप्स इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये 3 जो डायमेंशंस हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नाजरीन जो बाइडेन का विज़िट है इसराइल का आज का, उस पर बात करेंगे। बाइडेन ऑब्वियसली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दे आर बीन वेरी डायरेक्टली इन्वॉल्व, दे हैव बीन डायरेक्टली कंसर्न अबाउट दिस इशू ऑफ इसराइल। और हम देखा कि दे हैव बीन सपोर्टिंग इसराइल। हमने पहले उनसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का विज़िट देखा रीजन का, उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड, उनका विज़िट देखा हमने। और अब प्रेसिडेंट बाइडेन ख़ुद जो आ रहे हैं, तो इस जो विज़िट है उसके 3 मेन डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो सॉलिडारिटी विद इसराइल है इन द वेक ऑफ दीज अटैक्स बाय हमास। और दूसरा जो पर्पज़ है दैट इज़ टू बिकॉज हमने देखा कि जो हॉस्टेजेस हैं हमास ने किए ऑलमोस्ट 200 के करीब, उन हॉस्टेजेस में अमेरिकन नेशनल भी शामिल हैं। तो प्रेसिडेंट बाइडेन वांट्स टू मेक श्योर दैट ही इज़ देयर ऑन ग्राउंड टू सी दैट अमेरिकन हॉस्टेजेस आर नॉट हार्म्ड। और तीसरी जो डायमेंशन है नाज़रीन, ऑब्वियसली वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रीजनल वॉर से प्रिवेंट करने के लिए जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उस हवाले से भी हम बात ये विज़िट जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। क्या एजेंडा होगा, जैसे मैंने कहा कि 3 मेन एजेंडाज़ हैं, बट हमने देखा कि इस विज़िट में ही वाज एक्सपेक्टेड टू नॉट ओनली मीट एंड विज़िट इसराइल, ही वाज आल्सो एक्सपेक्टेड टू विज़िट जॉर्डन। बट कल जो वाक़या हुआ, जो दूसरी डेवलपमेंट जिस पर हमने बात करनी है, जो गज़ा के अंदर एक हॉस्पिटल के ऊपर बम्बार्डमेंट की गई, उसके बाद हमने देखा कि जॉर्डन की जो गवर्नमेंट है इट हैज़ रिस्पॉन्डेड very harshly to Israel on this incident and particularly the broader conflict in Gaza। तो उसके बाद हमने देखा कि जो विज़िट है प्रेसिडेंट बाइडेन का, जो मीटिंग है किंग ऑफ जॉर्डन के साथ, दैट हैज़ बीन कैंसल्ड और वो कैंसिल हो गई है। तो बाइडेन इज़ लाइकली टू स्टे ओनली इन इसराइल एंड इज़ लाइकली टू गो बैक। बट ऑब्वियसली अमेरिकन प्रेसिडेंट है, सरप्राइज विजिट भी हो सकते हैं रीजन में, बट दिस इज़ सो फॉर ऑफिशियली ऑन द एजेंडा। तो नाज़रीन, लेकिन इस जो बॉम्बिंग हुई है उसके बाद से इस विज़िट की इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है फॉर मैनी स्कॉलर्स दैट ये जो विज़िट है दिस विल लाइक अ मेक अ ब्रेक फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट या तो फर्दर एस्केलेट हो जाएगा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में, या इस कॉन्फ्लिक्ट की जो इंटेंसिटी है वो टोन डाउन हो जाएगी। बट इन एनी वे द कॉन्फ्लिक्ट इज़ लाइकली टू गेट अफेक्टेड बाय दिस वन। और अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स this visit is the most important visit by the President Biden throughout his 3 years of government। और उनका लास्ट ईयर है, अगले साल इलेक्शन है, और उनकी ये जो विज़िट है उनका जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है वो डिफ़ाइन करेगा उनका पॉलिटिकल कैरियर भी किसी हद तक जाके। इस विज़िट की कितनी इंपॉर्टेंस है, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस विज़िट, बट लेट्स होप दैट दिस विज़िट रिजल्ट्स इन नॉट एस्केलेशन बट रादर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी जो डेवलपमेंट नाज़रीन, जो गज़ा पे हमने देखा कि हॉस्पिटल पे अटैक हुआ, हम देखें कि अभी भी इजरायली जो हैं वो एरियल अटैक्स पे कर रहे हैं, दे आर गैदरिंग फोर्सेस ऑन द बॉर्डर विद गज़ा। और उसके बाद हमने देखा कि जब लास्ट वीडियो हमने की थी तो उस वक्त इसराइल हैज़ ऑर्डर्ड दी पीपल फ्राम द नॉर्थ गज़ा टू माइग्रेट टुवर्ड्स साउथ। और आउट ऑफ 1.2 मिलियन पीपल लिविंग इन द सिटी ऑफ गज़ा, ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन हैव माइग्रेटेड टू द साउथ। और वो माइग्रेशन भी बड़ी कैटास्ट्रॉफिक है बिकॉज और 1 लाख लोग हैं अकॉर्डिंग टू इसराइली ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, 1 लाख लोग गज़ा में अभी मौजूद हैं। और वहाँ पे जो है हमने देखा कि बम्बार्डमेंट इसराइल की चल रही है, कंटिन्यू है, एंड द पर्पज़ इज़ टू बेसिकली डिसमेंटल हमास एंड टारगेट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर। बट उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा कि बहुत से सिविलियन मारे गए हैं, 3,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, मोस्ट ऑफ देम आर सिविलियंस, और ऑलमोस्ट 10,000 के करीब हैं वो इंजरीज़ मौजूद हैं। उन 3,000 में से जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी कही जा रही हैं तो ऑलमोस्ट 1,000 जो लोग हैं जो हैं वो बच्चे हैं, दे आर द चिल्ड्रन, जो कि इस वार के अंदर जो है वो शहीद हो चुके हैं। इस हवाले से अगर हम देखें तो इसी कॉन्फ्लिक्ट में हमने कल जो हमला देखा जो कि हॉस्पिटल के अंदर हुआ गज़ा में, और वो गज़ा का जो हॉस्पिटल था उसकी बॉम्बिंग की 2 डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं। जब मैं आपसे बात करूँ तो इसराइल ने एक ऑडियो टेप रिलीज़ की है जिसमें उन्होंने एविडेंस
دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ہاسپٹل پہ حملہ ہوا ہے یہ اسرائیل نے نہیں کیا، یہ اسلامک جہاد کا میزائل تھا، راکٹ تھا جو کہ مس فائر ہو کے ہاسپٹل پہ لگا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ کیجولٹیز ہوئی ہیں۔ لیکن جو حماس اور جو عرب میڈیا ہے وہ لارجلی بلیم کر رہا ہے اسرائیلی ایریل بامبنگ کو، اور اس حوالے سے جو ڈیتھ ٹول ہے وہ حماس کی طرف سے 500 سے زیادہ بتایا جا رہا ہے، although Israeli is saying that this number is only for media propaganda. Obviously the truth will come out, but for many independent scholars it is not possible for Islamic Jihad or Hamas to have a rocket that could hit so many people and bring such wide destruction on the hospital. This can only come from the Israeli IDF or Israeli Defense Forces. But obviously this incident had sparked protest across the Middle East. اسی وجہ سے میں نے پہلے بات کی جو بائیڈن کو کینسل کرنا پڑا اپنا وزٹ جارڈن کے ساتھ، اور ہم نے کنڈمنیشن دیکھی ڈفرینٹ سوسائٹیز کی طرف سے۔ ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ کے اندر بھی لائرز ہیں انہوں نے لیٹر لکھا، جو پریسٹیجس لا کے گریجویٹس ہیں انہوں نے لیٹر لکھا، دنیا بھر میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں۔ عرب ورلڈ کے اندر اسپیشلی جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوئے، یو اے ای کے اندر، ایران کے اندر، بیروت کے اندر، عراق کے اندر، تو اس طرح کے ڈفرینٹ عرب جو اسٹیٹس ہیں، عمان کے اندر، وہاں ہم نے پروٹیسٹ دیکھے اگینسٹ دس پرٹیکولر ایکٹ اینڈ براڈلی اسرائیلز تھریٹس ٹو غزہ۔ گراؤنڈ انویژن کی ابھی تک لنگر آن کر رہا ہے، اسرائیل ہیز یٹ ٹو گو آن گراؤنڈ۔ آبویسلی گراؤنڈ انویژن از لائکلی ٹو بی ویری سگنیفیکنٹ۔ ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے جو بائیڈن نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ ان مائی ویو آکوپیشن آف غزہ ول بی اے بگ مسٹیک فار اسرائیل۔ پہلے بھی جب اسرائیل نے قبضہ کیا تھا اٹ ڈڈنٹ پروو گڈ فار اسرائیلیز، دس ٹائم ٹو اٹ از لائکلی ناٹ ٹو بی in the interest of Israel. That's what US President says. So کہیں نہ کہیں پہ اسرائیلیز obviously اگر amass کر رہے ہیں there is highly likelihood کہ اسرائیل will go to the ground invasion, although it may matter کہ وہ ultimately full fledged invasion پہ جاتے ہیں، occupy کرتے ہیں، or it is just an operation. But جس طرح کی forces gather کی جا رہی ہیں it doesn't seem to be just a surgical strike kind of operation. It is likely to be a major ground invasion and at least temporarily the occupation of Gaza, at least north of Gaza. So let's see ناظرین on this front کیا ہوتا ہے. Unless there are some dynamic changes, there are some significant changes on the part of the hostage release, تو پھر شاید یہ گراؤنڈ انویژن شاید پرابلٹی ہے کہ ایورٹ کی جا سکتی ہے۔ تھرڈ اور لاسٹ پوائنٹ ناظرین جو کہ اگین امپورٹنٹ ہے، ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے بار بار یہ اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے دیٹ کانفلکٹ ان غزہ از گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ، اور دیر از اے ریئل پاسبلٹی دیٹ اف اسرائیل گوز ٹو دا گراؤنڈ انویژن کیجویلٹیز ول انکریز، بیکاز 1 لاکھ لوگ ابھی موجود ہیں، اور اگر گراؤنڈ ان کیجویلٹیز بڑھتی ہیں تو اسرائیل جو ایرانین اسٹیٹمنٹس آئی ہیں دیٹ ایران ول ناٹ اسٹینڈ ایز just an observer, Iran will not be a bystander, Iran is likely to get directly involved in this conflict, or at least indirectly through its proxies, particularly the Hezbollah. اس کے حوالے سے ہم دیکھا کہ جو کل ہے یو این کے اندر جو ایران کے مشن ہے اس کے حوالے سے رپورٹس ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اندر that Americans have communicated to them that if Iran directly gets engaged in this conflict, Americans will directly get into this war. So there's a real possibility of Iranian direct or indirect engagement in this conflict directly or through Hezbollah, اور Hezbollah کے حوالے سے ہم آلریڈی ایک میجر اسکیلیشن دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسی اسکیلیشن ہوتی ہے تو ایک ریجنل وار کی پاسبلٹی از سگنیفیکنٹلی ہائر، اور obviously اسی کیٹاسٹرافی کی وجہ سے، اسی تھریٹ آف کیٹاسٹرافی کی وجہ سے دس ریجنل ڈپلومیسی از ٹیکنگ پلیس، بٹ دس اسرائیلی اٹیک از لائکلی ٹو significantly shift the global opinion in favor of Palestinians, which was for more than a week which was largely in favor of Israel, and now it is likely to be a sympathetic view towards Palestinians. So the soft image, the soft kind of support that Israel got has been eroded in the last few days, and particularly this last incident, and therefore it is likely to embolden Iran and its proxies in the region. However, if Iran or Hezbollah carries out a major attack on Israel, then it is likely to again shift the international focus away from Israel's atrocities in Gaza and towards the blame game on Iran and Hezbollah and obviously Hamas as well. So let's hope ناظرین کہ یہ جو ریجنل کانفلکٹ ہے یہ مینیج ہو جائے، کنٹین ہو جائے. Obviously اور by contain doesn't mean that it should continue to be Gazan should continue to suffer because of this bombardment, but obviously if other regional actors get involved directly or indirectly, this conflict is likely to be the most significant event of this region since the last Arab-Israeli war of 1970s. But this time mainly because of the global divisions. ہم نے کہا کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ڈویژنس ہیں اور جو ریجنل اسٹیٹس ہیں ان کے اندر بھی ڈویژن موجود ہیں. This conflict is likely to be far more bloodier than it was the last time it happened. Thank you so much Nazreen. I will keep you posted on any new development that take place on this issue. Thank you so much for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.